दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। सदमे सहते सहते जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। राह है जिंदगी में, यह कहानी सभी की है। हम राज कोई और है, हम सफर कोई और है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। शराब की बोतल सी है यह ईमानदारी भी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह मिलेंगे जरूर। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो, लौट कर नहीं आते। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही हैं, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं।
उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभल कर करनी पड़ती है। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं मैं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा कर जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। किसी ने पूछा कि सब जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मेरा जवाब था, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है यह देखना अच्छा लगता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरे में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। ना किसी से जलते हैं, ना किसी से डरते हैं, बस अपनी लाइफ में अपने तरीके से चलते हैं। जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी खास नहीं थे हम। झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी छुपाना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता अपनाना पड़ता है। शरीफ लोगों को जीने कहां देते हैं, कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां दर्द छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है। टूटे नहीं थे कभी हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं थे जितने रुलाए गए हैं। माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितने बुरे बनाए गए हैं। बेबसी और बेबसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता, किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, जब आत्मा मौन होती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। यह जरूरी नहीं होता है कि जो चीज बहुत महंगी मिले वह बड़े काम की भी हो, जैसे हीरा। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो चीज फ्री में मिले वह बेकार हो, जैसे कि हवा। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं।
सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। अब कोई भी दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। दिमाग ऐसा हो गया है कि कुछ याद नहीं रहता, और दिल ऐसा हो गया है कि कोई थोड़ा भी कुछ बोल दे तो रोना आ जाता है या गुस्सा आ जाता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। इस संसार में तू कितना निश्चिंत करके भेजता है मालिक। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है और ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से आपकी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी सुन सके और वह आपको सुना सके, क्योंकि दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई दीवार नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए खुला दिल होता है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। इस संसार में तू कितना चिंत करके भेजता है मालिक। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है और ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं? कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियां वह कह देती हैं जिनकी लफ्जों को तलाश होती है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो है। जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है। मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वह लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है ना ही पानी।
अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। झुकता था, झुकता हूं, झुकता रहूंगा सिर्फ रिश्तों को संभालने के लिए। नहीं तो मैं लाचार तब भी ना था और आज भी नहीं हूं। आज मैंने सीखा सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। वक्त सबका आता है, मौका सबको मिलता है। बस फर्क इतना है कि कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लोगे ना तो वह कहेगा ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जी। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं, मेरे मुंह पर मेरे हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जगह जगह तुम्हारी बहुत निंदा होने लगी है, और मैं जवाब में कहता हूं कि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है। मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे जो वास्तव में मायने रखती ही नहीं थी। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वह टूट ही जाता है। लड़ लो, झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं
ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान से अच्छे बने। लोगों का रास्ता पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास ही पहुंच पाते हैं। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहमी भी बढ़ जाती है, फिर सामने वाले को वह भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। हे परमात्मा, आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए, सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाएं, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? उसका खूबसूरत जवाब था, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त में है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह खो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एक सच्ची बात, बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। चिंता क्यों करते हो अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह तो लोगों की समस्या है। तुम्हें तो चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। इसलिए सब्र कर, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो जिंदगी के तजुर्बे बढ़ा गए। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना वह मेरा दोस्त है, और जब वह मुश्किल में हो तो गर्व से कहना मैं उसका दोस्त हूं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। अपने तो वे होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है? पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। कल शीशा था,
सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। अंधेरों को नूर देता है, उसका जिक्र सुरूर देता है। उसके दर पर जो भी मांगता है खुदा उसे जरूर देता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक नहीं कोई, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध ले। औरत रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, और मर्द जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि यह कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादा गुनाह जुबान से होते हैं और मर्दों के गुनाह उनकी निगाहों से। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जो कट गई वह तो उम्र थी साहब, जिसे जी लिया उसे जिंदगी कहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। इसलिए हमेशा खुश रहो। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफें भी करते हैं, और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। बिकती है ना खुशी कहीं, न कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से। हे ईश्वर, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। एक लाजवाब मुस्कुराहट मौत के लिए संभाल के रखना। ऐ जिंदगी, कहते हैं कि किसी और से मिलने खाली हाथ नहीं जाते। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, या जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है। क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वह धीरे धीरे पत्थर बन जाती है। फिर वह आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं।
और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। अपने तो वे होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। पैसे और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है? जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती है। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में तुम्हारा अपना है, जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता हो? किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सोच आपकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया होती है, वे दिल से अच्छे होते हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। सृष्टि का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने का चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करना कर्म का कार्य नहीं, नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत ही दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। वह जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है न धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना अधिक पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है क्योंकि वह जलता है,
अभी तो इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया की तो छोड़िए। यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में यह जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन यह जरूरी है कि जिनके साथ रिश्ते हों वो रिश्ते अच्छे रहें। जैसे सूरज की किरण आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी होते ही जिंदगी की अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। जिस तरह पैसे कमाना मुश्किल है, उसी तरह रिश्ते कमाना भी मुश्किल है। अगर दोनों को कमा लिया है तो उसे संभाले रखना और भी मुश्किल है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। यकीन मानिए, वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। आज के समय में अपनी कमजोरियां किसी को पता नहीं चलने देना, क्योंकि लोग कमजोर दीवार को लात मारकर तोड़ने में भी मजा लेते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए रास्तों के थपेड़ों से नहीं डरना है। रास्तों की धूल को भी गुलाल समझकर रास्ते में से गुजरना चाहिए। सच्चाई की राह पर चलते हुए भले ही अकेले पड़ जाएं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों के साथ भगवान हमेशा होते हैं। जिंदगी में आपने कितनी कमाई की है यह आपकी दौलत से नहीं, आपकी अंतिम यात्रा में आई भीड़ से पता चलती है। जो चाहो वो मिल जाए यह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो मिले उसे चाहने का नाम ही संतोष है। और जो लोग झूठ और बाहरी दुनिया के दिखावे में रहना चाहते हैं, उनके लिए सच को हजम करना बहुत कठिन होता है। बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, लेकिन हमेशा सच कहो, साफ कहो और मुंह पर कहो। जो तुम्हारा होगा वह बात को समझेगा, जो तुम्हें छोड़ देगा वह तुम्हारा था ही नहीं। आंखों से हमें देखने की शक्ति मिलती है। आपकी दी हुई स्क्रिप्ट में विराम चिन्ह लगाने और अशुद्धियों को सुधारने के बाद इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन लोगों को देखकर परखने के लिए एक लंबे तजुर्बे की जरूरत होती है। कहते हैं दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आप जो बोएंगे वही लौटकर आपको मिलेगा। सच बोलने वालों की बातें तीखी और कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन उन लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। मुसीबत में अगर किसी से मदद मांगो तो सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझा लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है।
खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। इस काम में वह अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब वह मूर्तियां बनाता तो हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा कोई भी शिकायत नहीं करता और अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता जाता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगीं और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों का बहुत ही अच्छा पैसा देने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले। वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के धैर्य ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए और उनकी बिक्री भी बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना और जैसा कि उन्हें पहले से पता था, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हां में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर बनाने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश करने के लिए असंतुष्ट होना सीखना होगा।
तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें